सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं आपसे बात करूँगा आईसीएसआई फाउंडेशन डे के कुछ मेजर हाइलाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर उस टॉपिक पे बढ़े तो उससे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। भले आप स्टूडेंट हैं, मेंबर, स्टेक होल्डर आईसीएसआई के हैं, तो आप जानते हैं कि हर साल 4 अक्टूबर को आईसीएसआई फाउंडेशन डे जो है वो मनाया जाता है। एंड दिस टाइम, यानी जो कल 4 अक्टूबर बीती, आज 5 तारीख है, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण जो थी वो आईसीएसआई के इस ओकेजन पे आई हैं। और आज मैं उनकी कही भी कुछ बातें आपको सिंप्लीफाई तौर पे बताऊंगा और कुछ ऐसे रोड मैप जो भले अभी सजेशंस के तौर पे ही बताए गए हैं बट फिर भी आने वाले समय में इनके इम्प्लीमेंटेशन होने के चांसेस है, उनके बारे में भी आपको बताऊँगा। जहाँ तक बात स्टूडेंट्स की है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल है एंड डेफिनेटली कुछ बातें ऐसी भी है जो मेंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है हमेशा की तरह, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मिनिस्टर आए उन्होंने यहाँ पे क्या कहा। जब मैंने वो स्पीच सुनी, आई थिंक मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी वो, और लगा कि वो हमारे प्रोफेशन के तौर को लेके काफ़ी सेटिस्फाइड है। उनकी बात में बार बार ये बात रिपीटेटिव लगी, जो कि अच्छी चीज़ है कि वो आईसीएसआई का रोल, कंपनी सेक्रेटरी का रोल रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसके लिए हम सभी को कॉन्ग्रेचुलेट है, बिकॉज आई थिंक हम सब अपने अपने लेवल पे जो जिस जगह पे है वो अपना बेस्ट दे रहा है। उनका ये भी कहना था इस दौरान कि आने वाले समय में गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि कंप्लाइंसेस जो हैं वो सिंपल करे जाएं। तो सिंपल कंप्लाइंस का मतलब ये नहीं कि कंप्लाइंस ख़त्म कर दिया जाए या सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, नहीं। कंप्लाइंस सिंपल करने का मतलब है कि कंपनी सेक्रेटरी का जो रोल है उसको 360 व्यू दिया जाए। रादर कंपनी सेक्रेटरी जो है एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट, स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट के तरीके से काम करे, अपने आप को कहीं ना कहीं सिर्फ जो रेगुलेशंस हैं या यूँ कहते हैं जो रिकग्नाइजेशन है KMP एंड ऑल, उन्हीं में ना फंसाए, उससे बियॉन्ड जाके देखें, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी के लिए बहुत स्कोप है। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पेंडेमिक में यानी कोविड-19 के समय कंपनी सेक्रेटरी आईसीएसआई ने पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को या कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अपहोल्ड रखा है, उसको कभी भी उसकी क्वालिटी, डिग्निटी गिरने नहीं दी है। इसके लिए उन्होंने आईसीएसआई को कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऑल इन ऑल बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे ऐसा लगा कि एक आईसीएसआई का मेंबर होने के नाते, आईसीएसआई का एक स्टेक होल्डर होने के नाते जो भी मिनिस्टर ने वहाँ पे कहा उसका जस्ट ये मैंने आपको बताया। उसके बाद कमिंग ऑन टू द टॉपिक जो हमारे लिए यहाँ पर रिलेवेंट है, वैसे तो पूरा ही प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बट जो बेसिकली अभी हम बात कर सकते हैं जिस चीज़ के बारे में, सो द नेक्स्ट इज़ स्टूडेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स को लेके कुछ बात कही गई है और वो ये है कि आने वाले समय में 2023 में, अभी इसके बारे में एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है कि कौन से महीने में होगा, क्या होगा, बट 2023 में नया सिलेबस इंट्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है। तो जैसे कि आप जानते हैं अभी तो ओल्ड सिलेबस भी चल रहा है, विच इज़ 2012 का, और 2017 न्यू सिलेबस जो है वो चल रहा है। ओल्ड का इफ़ नॉट एक्सटेंडेड देन दिसंबर, जो अब ये दिसंबर अटैम्प्ट आने वाला है, दिस विल बी द लास्ट अटैम्प्ट। तो उसके बाद एक ही सिलेबस रह जाएगा। सो प्रिज्यूमेबली 2023 में ऐसा कहा जा रहा है कि न्यू सिलेबस आने के चांसेस हैं। और जो न्यू सिलेबस आएगा उसके बारे में अभी जो बताया गया वो ये कि वो ज़्यादा इस बारे में फोकस होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में अभी कुछ ही समय पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, तो उसके ऊपर बेस जो है उसको रखा जाएगा। उसके लिए बताया ये भी गया है कि कमेटी जो है, एक कमेटी बनाई जाती है कि भाई कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, क्या कंटेंट उसके अंदर होगा। तो जो मार्केट की नीड है, इस समय की नीड है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स जो हैं वो बदले जा सकते हैं या चेंजेस आ सकते हैं। ये आने वाले समय में, आने वाले सालों में हमें पता चलेगा। बट ये ज़रूर है, ये भी इसके तौर पे कहा गया है कि ग्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात भी यहाँ पे कही गई है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग PhD वगैरह के बारे में सोचते हैं, तो ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में भी बात जो है वो कही गई है। अभी क्लैरिटी चीज़ों के ऊपर अभी आएगी धीरे धीरे, बट ये एक प्रपोजल है, एक रोड मैप है जिसको अभी हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे कहा जा रहा है उसका 100% उल्टा नहीं होगा, उसकी सिमिलर लाइंस पे होगा। और समय अभी है, क्योंकि आज से भी देखें तो 1.5 साल के आसपास में मानता हूँ होगा जब 2023 में सिलेबस आएगा, तो समय और पता चलेगा। बट ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई है। अदर देन दैट द सेकंड पॉइंट इज कि ओपन बुक सिस्टम जो अभी तक एग्जीक्यूटिव में किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, CSEET में तो है ही नहीं, बट सिर्फ और सिर्फ वो भी फाइनल में है एक ही सब्जेक्ट में जिसका नाम MDCS है। तो ओपन बुक सिस्टम को और इंट्रोड्यूस किया जाएगा और ज़्यादा सब्जेक्ट में ओपन बुक जो है उसको इनक्रेज किया जाएगा। ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो है ओपन बुक के बेसिस पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे।
ना कौन सी स्टेज पे और कितने एग्जाम्स ये समझ पता चलेगा, बट यस इस पे फोकस है। सो दिस इज़ समथिंग दैट विल इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ICSI ने पिछले कुछ सालों में अबाउट अप्रॉक्सीमेटली जो मुझे याद है 14 MOU के या मैं ऐसे कहूँगा 14 IIM के साथ MOUs जो है वो साइन किए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड अबाउट 50 यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी MOU साइन किए हैं, सो दैट जो क्रॉस अपॉर्चुनिटीज़ हैं ICSI के मेंबर्स के लिए, स्टूडेंट्स एंड देयर आफ्टर मेंबर्स के लिए, वो भी बढ़ जाएं। तो रादर देन सिर्फ और सिर्फ हम CS के नज़रिए से ना देखें, बहुत सारी और चीज़ें हैं। जब ये कोलैबोरेशंस होते हैं या MOU साइन होता है तो डेफिनेटली फ़ायदा दोनों ही तरफ को होता है, और आपको भी मुझे भी एज अ स्टूडेंट एज अ मेंबर डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग डेवलपमेंट जो यहाँ पे बताया गया है कि हुई है। इसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फाउंडेशन में डेफिनेटली CSEET में बहुत स्ट्रेंथ होती है, एग्जीक्यूटिव में भी बहुत होती है। देर आफ्टर फाइनल में आते आते वो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं दिक्कत होता है बहुत सारे लोगों के लिए पास करना। बट मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं ऐड करूँ तो मैं कहूँगा अगर आप मेहनत करेंगे तो आप क्यों नहीं पास होंगे, है ना। बट एनीवे अगर एग्जीक्यूटिव से आगे किसी भी वजह से कोई नहीं बढ़ पाता, तब भी वो अपनी लाइफ के सपोज 2 से 3 साल तो लगा ही देता है शायद। एक रफ एस्टिमेट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव पास है, फाइनल किसी वजह से नहीं दे पाए, नहीं कर पाए, वट एवर रीज़न, उनके लिए भी कुछ रिकग्नाइजेशन के बारे में बात कही गई है। आने वाले दिनों में पता चलेगा। मोर देन लाइकली GST से रिलेटेड रिकग्नाइजेशन की बात जो है वो कही गई है। मुझे याद है जब प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे इवेंट में आए थे, वो भी फाउंडेशन डे में आए थे, तो उनका भी यही कहना था कि GST को एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बनाया जाए, और कैसे कंपनी सेक्रेटरी GST के बारे में नॉलेज जो है वो डेफिनेटली आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है GST एक स्ट्रॉन्ग सेगमेंट जो है वो आने वाले सालों में रहने वाला है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि संविधान दिवस के बारे में बात करी गई है, और अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर जो ऊपर मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ें बताई, ये सारी की सारी हमारे जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। तो मैं वर्ड टू वर्ड वो कोट नहीं कर पाऊँगा, बट जो मुझे जैसे याद आ रहा है इस रिकॉर्डिंग के समय, वो मैं डेफिनेटली आपको मोटी मोटी बात बताता जा रहा हूँ। तो इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में संविधान दिवस के बारे में बात करी गई है। सो ग्रीवियंस रिड्रेसल इंग्लिश में आप कह सकते हैं। आपने देखा ICSI ने कुछ समय पहले ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम ऑर्गेनाइज किया। अब यही कोशिश आगे भी जारी रहेगी कि मैक्सिमम ग्रीवियंसेस जो हैं वो सॉल्व ऑन द स्पॉट हो सकें, जल्दी से जल्दी हो सकें, ग्रीवियंसेस कम हो, ये भी यहाँ पे एक कोशिश जो है वो करी जाएगी। तो संविधान दिवस के बारे में भी यहाँ पे बात जो है वो करी गई है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहना है कि जो यंग मेंबर्स हैं उनको एक डायरेक्शन देने की बात करी जाएगी, क्योंकि जब हम CS बन जाते हैं तब भी हमारे दिमाग में चीज़ें रहती हैं कि जॉब करूँ, प्रैक्टिस करूँ, और अगर प्रैक्टिस करूँ तो कहाँ से शुरुआत करूँ। कुछ हैंड होल्डिंग अगर मिल जाए, कोई मोटिवेशन मिल जाए, कोई मेंटर मिल जाए तो बहुत आसानी हो जाए। तो इसके बारे में भी यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करी गई है, और बताया गया कैसे उसे आगे आने वाले दिनों में पढ़ाया जाएगा और एनकरेज किया जाएगा, सो दैट जो यंग मेंबर्स आएँ उनको भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर लगे, और उनका भी कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट हो कि किस तरीके से वो इस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को और डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि वो भी एक दिन तैयार हो जाए और वो फिर जो यंग मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट करें। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड एंड अ नाइस इनिशिएटिव। प्लस यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जब भी हम देखते हैं कि भाई एक्सटेंशन की बात आती है, चाहे वो किसी भी एनुअल फाइलिंग हो या कुछ बात हो, ICSI अपनी तरफ से एक्सटेंशन की डिमांड रखता है मेंबर्स के लिए, तो मेक श्योर कि मेंबर्स जो हैं वो सही तरीके से कंप्लाइंसेस वगैरह कर सके। तो ICSI ये सारे के सारे पेन जो है वो हमारे मेंबर्स के लिए खुद लेता है, विदाउट मेंबर आस्किंग। ICSI अपनी तरफ से जो बेस्ट होता है वो डेफिनेटली करता है, ये भी डेफिनेटली यहाँ पे कहा गया, और हमने देखा भी है, कितनी बार आपने देखा, मैं ही शेयर करता हूँ रिप्रेजेंटेशन जो ICSI ने करी है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। उसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो मेंबर्स हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ICSI, उसके सारे चैप्टर्स हमेशा तैयार हैं। कोई भी इशू आता है उसको सॉल्व करने के लिए, आपके सजेशंस के लिए, फीडबैक के लिए डेफिनेटली ICSI तैयार है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगती है आप डेफिनेटली बता सकते हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वहाँ पे, जैसे आज तक होता है वैसे ही होगा, उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश जो है वो करी जाएगी। प्लस जैसे कि मैंने बताया कि हमें अपने आप को एज अ KMP के तौर पे सेटिस्फाई नहीं करना है कि मैं KMP हूँ, उससे तो कुछ नहीं होगा। अब ज़माना बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा चीज़ों को टेकअप कर लेगा। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि सब कुछ हम, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि सब कुछ हम ये नाम के बेसिस पे ना चलाएं KMP के, कुछ
अपनी स्किल्स भी डेवलप करें, इन्हांस करें चीज़ों के बारे में, रिसर्च वगैरह करें, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज भी बढ़े। और जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि हमें रादर देन एक क्लोज कंसाइज एरिया में ना बैठ के हमें एक 360 व्यू की ज़रूरत है। हम शायद उस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं मेरे हिसाब से, जो आने वाले दिनों में मे बी ICSI का विजन भी होगा कि आप जो है वो बोर्ड के सिर्फ एक सेगमेंट को ना देखें, आप पूरे बोर्ड को देख सकें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देख सकें, कंपनी को देख सकें, डीपर इनसाइड आउट जो है वो आप पता लगा सकें। और शायद इसीलिए इस पूरे फाउंडेशन डे के दौरान कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए लाइक स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जो कि एक बहुत ही वाइडर वर्ड है और डेफिनेटली हमारे लिए अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ओपन यहाँ पे कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइन ऑफ डेवलपमेंट फॉर यंग CS स्टूडेंट्स एंड ऑब्वियसली मेंबर्स। उसके बाद सेंटर्स डेफिनेटली बढ़ाए जा रहे हैं। आपने देखा कि फाउंडेशन डे के दौरान ही ऑस्ट्रेलिया में भी जो सेंटर्स हैं उनकी भी, और अब अमंग दैट जो CS का बहुत सारे लोग पूछते हैं ब्रॉड स्कोप कितना है, क्या है, तो उसके बारे में भी रेगुलरली ICSI काम कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों में ICSI के सेंटर्स अब बन चुके हैं और डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये और इन्हांस होंगे। पॉजिटिव आउटलुक इस चीज़ पे भी रखा गया। सो ऑल इन ऑल बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था, बहुत लाइवली बातें सारी की सारी कही गई। और मुझे ऐसा लगता है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि मैंने सारी बातें यहाँ पे जो मुझे याद हैं इन वन शॉट, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ तो मैंने सब कुछ जस्ट आपके सामने रख दिया है। इसके अलावा भी शायद कुछ हो, बट मैक्सिमम मुझे लगता है मोटी मोटी बात यही है जो हमारे लिए एक मेजर कंसर्न के तौर पे। बाकी आप पूरी स्पीच भी सुन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, आपको मेरा बताने का तरीका भी अच्छा लगा होगा एज ऑलवेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आ रहा हूँ। मैंने बताया भी था आपको कि CS के साथ कौन से कोर्स करें, और मेरे दिमाग में ये चीज़ भी आई जो बच्चे पूछते हैं कि क्या CS के साथ LLB करने के बाद स्कोप बढ़ जाता है, तो इसके बारे में भी बताऊंगा, सैलरी एंड ऑल बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट and definitely congratulate you for the ICSI Foundation Day, and I wish the profession to achieve greater height and success. Thank you so much.